नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। दोस्तों, यादों की पटरी पर हमारी गाड़ी काफी आगे बढ़ चुकी है। पिछले दिनों हमने वो सारे कारनामे देखे जिन्होंने हमें रोमांच से भर दिया था, लेकिन आज हम पेश करने जा रहे हैं ऐसे कारनामे जिनके बारे में जब हमने भी पहली बार सुना था तो ऐसा लगा था कि ये तो नामुमकिन है। पर कुछ मतवाले आए जिनके दावे में दम था और हुनर में ऐसा कमाल था कि नामुमकिन की तो धज्जियां ही उड़ गई। अब शाबाश इंडिया के फलक पर मुमकिन की पतंग बेफिक्री से लहराती और उस पतंग का धागा बने वो हिंदुस्तानी जो असंभव लगने वाले बड़े बड़े कारनामों को खेल की तरह करके चले गए। आज हम पेश करेंगे मोस्ट अनबिलीवेबल इवेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले मुलाकात कीजिए धनबाद झारखंड के एक तीरंदाज के साथ। योद्धा की चाल चलने वाला ये असाधारण भारतीय धनबाद के झरिया इलाके में साधारण से काम करके अपने पूरे परिवार को पालता है और मन में रखता है हौसले जो असाधारण ही नहीं अविश्वसनीय भी है। नमस्कार अनिरुद्ध जी, शो पर आपका स्वागत है। अनिरुद्ध जी, आपको क्या लगता है आप कहां तक पहुंच पाए हैं आज अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को देखते हुए? परिस्थिति तो से मैं खुश नहीं हूँ, जो चाहिए अभी तक तो नहीं है और हम चाहते हैं कि कुछ और भी व्यवस्था अगर सही ढंग से पूर्ण रूप से अगर मिले तो अच्छा होता। आंखों पर पट्टी बांधते ही इंसान अंधेरे में गर्क हो जाता है और उसके बाद ना दिशा का ध्यान रहता है ना जगह का ज्ञान रहता है और ऐसे में निशाना लगाना नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। क्या आंखों पर पट्टी बांधकर यह तीरंदाज निशाना लगा पाएगा? बांध लीजिए सर। ये रहा आपका धनुष, ये धनुष और ये रहे आपके बाण। संभाल के उतरिएगा। हाँ, उतरिए उतरिए। हाँ, यहाँ से निशाना लगाएंगे। ठीक। ओके। चलिए अनिरुद्ध जी, मैं आवाज करने जा रहा हूँ, ठीक है? जी। अनिरुद्ध जी, आप रेडी हैं? जी। आप अनुमान लगाकर निशाना लगाएंगे। तो अब जहां पर टारगेट रखा हुआ है मैं वहां से उसको हिला के एक दूसरी जगह पे रख रहा हूँ। ठीक। ठीक है? ना आवाज, ना दिशा, ना तस्वीर, ना जगह। मैंने टारगेट बना दिया अनिरुद्ध जी। अपने टारगेट के बारे में
कुछ भी पता ना हो, सिर्फ अनुमान के आधार पर लक्ष्य को भेदने की कला को कहते हैं अनुमान बाण। आइए 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 हमारे साथ। जोरदार तालियां। आ जाइए, मैं आपके साथ हूँ। संभाल के, आप संभाल के, हाँ ऊपर रखिए। आइए और जोरदार तालियां इनके लिए, अनिरुद्ध जी के लिए। खोल देते इसे। आप ठीक है? जोरदार तालियां। वाकई में इन्हें देखकर लगता है कि नहीं, कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये है इंडिया। शाबाश इंडिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अविश्वसनीय। ऐसे कलाकार और ऐसे कारनामे रोज रोज देखने को नहीं मिलते, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तानी गांव में आज भी ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण और अनुमान बाण जैसे कला को आज तक संभाले रखा। सलाम है भारत की धरोहर को और भारत के कलाकारों को। दोस्तों, ये है असली इंडिया। शाबाश इंडिया। फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ शाबाश इंडिया। दोस्तों, अब आपके सामने जो कारनामे पेश होने वाले हैं वो ना सिर्फ हम इंसानों को बल्कि साइंस को भी अचंभे में डाल देते हैं। क्या आपने कभी किसी को आंखों से सांस लेते हुए देखा, या कभी किसी को कानों से सांस छोड़ते हुए देखा? आप सोच रहे होंगे ये तो सवाल ही गलत है, लेकिन अगले कुछ ही पलों में ये सारे सवाल सच हो जाएंगे। सबसे पहले आइए मुलाकात करते हैं प्रवीण कुमार से। प्रवीण जी, शाबाश इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज प्रवीण जी यहाँ पर कुछ अलग करके दिखाने वाले हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि एक साधारण इंसान असाधारण चीज कैसे कर सकता है। तो आज आप यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर दूध रखा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं प्रवीण जी, अगर दूध पीने का कंपटीशन है तो मैं भी आपको कंपटीशन दे सकता हूँ इसमें। मैं दूध पीऊंगा नहीं। हाँ। मैं दूध नाक से पीऊंगा और आंख से पिचकारी छोड़ूंगा। क्या कहा आपने? जरा एक बार वापस कहिए। क्या आप क्या करेंगे? मैं दूध पीऊंगा नहीं। हाँ। मैं पीऊंगा तो नाक से पीऊंगा। नाक से पिएंगे आप? और आंख से पिचकारी छोड़ूंगा। अच्छा, तो आप आंख से पिचकारी छोड़ेंगे? हाँ जी। ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आपको हमें विश्वास दिलाना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने इस कारनामे के लिए? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप लोग देखने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो एक बार जोरदार तालियां प्रवीण जी के लिए। कम ऑन। कैसे करते हैं आप ये? हम सारे के सारे लोग, आई एम श्योर जो लोग देख भी रहे थे वो सारे के सारे लोग देखते रह गए कि आपने नाक से दूध पिया और आंख से पिचकारी इतनी दूर तक फेंकी। तो हम ये पिचकारी को नापना चाहेंगे। आइए देखते हैं कितनी दूर तक आपने ये पिचकारी फेंकी। यहां से शुरू करते हैं। 11.5 फीट। 11.5। जोरदार तालियां। आंखों से उड़ते हुए दूध की धार ने प्रवीण की मेहनत और लगन को हमारे सामने रख दिया। अब देखिए इस कमाल को। चांद पाशा जी, आपका शाबाश इंडिया पे हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू शाबाश इंडिया। और तौफीक साहब आपका भी, धूरी साहब आपका भी। अच्छा, ये बताइए कितने और कितना समय लगता है आपको एक गुब्बारा फुलाने में? एक 15-20 मिनट टाइम लग जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर धूरी जी है, हम उनसे भी पूछेंगे। सर, क्या ये बताइए किस तरह से पॉसिबल है? आज तक हमने सुना था यहाँ से हवा निकलती है, यहाँ से भी निकलती है, यहाँ से तो सिर्फ मुहावरों में सुना था। इनका जो ईयर ड्रम है, देयर इज अ होल। ईयर ड्रम में होल है, जो एक आम होल इंसान में, नॉर्मल पर्सन में नहीं रहता है। ओके, हाँ। बट इज इट वेरी वेरी रिस्की अगर वो इस तरह से करते रहे तो इट विल बी रिस्की विद टाइम। धूरी जी ने आपको बताया कि ये काफ़ी हानिकारक है आपके लिए, फिर भी आप करना चाहेंगे?
मेरे को शाबाश इंडिया में करना बोल के था, मैं इसलिए यहाँ करने आया मैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जोरदार तालियों से एक बार फिर इनका हौसला बढ़ाते हैं। तो चांद पाशा जी पूरी तरह से तैयार हैं आप, लेकिन आप शुरू करें उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आपने एक माचिस की तीली ली है, ये इसकी वजह क्या है? ये हवा इसके लिए मैं जाने नहीं देता हूँ, इसको डालकर दबाता हूँ इसको मैं। हाँ, क्या होता है अगर आप इसे इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? बोल तो साइड से पूरी हवा चले जाएगी, वेस्ट हो जाएगी वो। साइड से हवा चली जाती है, अच्छा, तो आप ब्लॉक कर रहे हैं ताकि हवा सीधे डायरेक्टली इसी के अंदर जाए, गुब्बारे के अंदर जाए। बहुत बढ़िया, शुरू करें। आइए, ऑल द बेस्ट, संभाल के करिएगा। क्या बात है यार, क्या बात है, गले लगाना मन करता। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बढ़िया चांद पाशा जी, वेरी वेरी वेल डन। दोस्तों, कुछ लोग मेहनत से खास बनते हैं तो कुछ लोगों को कुदरत खास बना देती है। इन्होंने मेहनत भी की और कुदरत ने भी इनका साथ दिया और आज ये यहाँ पर आ गए। आप में भी कोई ना कोई खास बात होगी, बस उसे पहचानिए और मेहनत कीजिए, फिर आप भी यहाँ पर होंगे और हम सब मिलकर कहेंगे क्या बात है इंडिया, शाबाश इंडिया। देखा दोस्तों, कुछ ही पलों में तय हो गया ना असंभव से संभव तक का लंबा सफर। भले ही शाबाश इंडिया के मंच पर यह सफर कुछ ही पलों में तय हुआ हो, लेकिन इस कारनामे को करने के लिए इन दोनों कलाकारों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। क्या पता कुदरत के नियमों के विरुद्ध जाने वाले इन कलाकारों के इन नाजुक अंगों का क्या हश्र होगा। अपने आप को दांव पर लगाकर भारत का नाम रोशन करने वाले इन कलाकारों का हमारा सलाम। दोस्तों, यह है अलबेला इंडिया, शाबाश इंडिया। फिर से एक बार दिल से स्वागत है आपके अपने शो में, यह है इंडिया, शाबाश इंडिया। दोस्तों, क्या आपने कभी खौलते हुए तेल की कढ़ाई से उछलते हुए तेल के छींटों को अपनी चमड़ी पर महसूस किया है? अगर किया होगा तो ये याद होगा कि जैसे ही तेल का वो छींटा आपकी चमड़ी पर गिरा होगा, आपकी आह निकल गई होगी और चमड़ी झुलस गई होगी। उस झुलसी हुई चमड़ी की जलन को याद कीजिए और ये दोस्तों, शाबाश इंडिया में हम आपको दिखाते आए हैं ऐसे ही कुछ लोग जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो ऐसा कुछ काम कर जाते हैं। आइए अब हम मिलते हैं देवेंद्र कुमार जैन से, जिन्हें सभी जानते हैं देवा मंगोड़ा वाले के नाम से। स्वागत है आपका शाबाश इंडिया में। धन्यवाद। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक्चुअली क्या करने वाले हैं? मैं आप लोगों सबके सामने खौलती कढ़ाई में हाथ डालता हूँ। काम करते करते हमारा हाथ चला जाता है तो हमको लगता ही नहीं था कि हम कोई गरम काम में कर रहे हैं या कोई ऐसी कोई हमको कभी नहीं लगा आज तक। 38 साल से कर रहे हैं और हिंदुस्तान के हर चैनल में अपनी दुकान का दिखाया गया है। जब अपने शाबाश इंडिया वाला प्रोग्राम जब अपन ने देखा तो अपने मन में हुआ कि भाई अपना उसमें भी होए। समझ नहीं आता है क्या है ये इनकी विल पावर, एंड्योरेंस है या कोई दैवीय शक्ति? वेल दोस्तों, एक बार फिर से जी चाहता है ऐसी ही प्रतिभाएं जो हमारे देश में मौजूद है उनके लिए दिल से कहें शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया, शाबाश
इस तरह समोसे फ्राई करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, जरूरत भी नहीं, क्योंकि सिर्फ चमड़ी ही नहीं, आपकी अंदरूनी नसें भी जलकर खाक हो जाएंगी। इस कारनामे को दोहराना नहीं है, ये याद रखेगा और आम जिंदगी से उठकर आए इस बहादुर को भी याद रखेगा। इस अनोखे कलाकार को सलाम। दोस्तों, अब आप जिस कलाकार से मिलने जा रहे हैं उसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, और इतना तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। इस नन्हे जादूगर की उम्र बहुत कम है और नाम है सजल अग्रवाल। शाबाश इंडिया पे हार्दिक स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। सजल, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। तो फिर क्या करेंगे? आज मैं रूबिक क्यूब को विदाउट मेमोराइज के सॉल्व करूंगा 2 से 3 मिनट में। रूबिक क्यूब को आप सॉल्व करेंगे बिना देखे 2 से 3 मिनट में? अरे वाह, मैं तो देख के भी नहीं कर सकता हूँ, आप बिना देखे कर लेंगे? अच्छा, ये जादू है। तो क्या करते हैं आप? याद कर लेते हैं? कैसे करते हैं? ये तो मुझे खुद नहीं पता। आपको खुद नहीं पता कि आप कैसे करते हैं? इस काम में मेरी थर्ड आई वर्क करती है। अच्छा, तो जब आप क्यूब सॉल्व करते हैं, समझिए ये क्यूब दिया, आप सॉल्व करते हैं, तो कुछ तो दिमाग में चलता होगा, कुछ तो समझ में आता होगा। पूरा क्यूब दिमाग में। पूरा क्यूब दिमाग में ही है आपके? अच्छा, आपके साथ यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है? मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे भैया। आपके मम्मी, आपके पापा और आपके बड़े भैया आए हुए हैं। हाँ। चले शुरू करें। जोरदार तालियां सजल के लिए। ओके सजल, गेट रेडी। हमारे हाथ में है ये रूबिक क्यूब। ओके, हम इसे देंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे। ओके, ये है वो रूबिक क्यूब जिसे हम पहले बिगाड़ देंगे, उसके बाद आपके हाथों में देंगे ताकि आप उसे सॉल्व कर सके। और ये हमने रूबिक क्यूब को बिगाड़ दिया जितना हम बिगाड़ सके। ये रहा रूबिक क्यूब आपके हाथ में। शुरू कीजिए। विनीता जी बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आज आपके बेटे को करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनके हुनर और उन्हें सराहेंगे। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना आज शाबाश इंडिया के जरिए मेरा पूरा हुआ है। देखा आपने दोस्तों, ये है हमारा भारत, जहाँ सपने देखती है माँ बाप की आंखें और पूरा करती है बच्चों की आंखें। ये है सपनों का इंडिया। शाबाश इंडिया। सजल को देखकर एक बात समझ आ जाती कि कुछ लोग अपनी लगन से, अपने कारनामों से खास मकाम बना लेते हैं और कुछ लोग बस कुदरत से ही ऐसी खास बख्शीश लेकर आते हैं। सजल ने कुदरत से मिली बख्शीश का इस्तेमाल किया और असंभव को संभव कर दिया। हिंदुस्तान के इस नन्हे सितारे को हमारा सलाम। 100 करोड़ की आबादी के हिंदुस्तान से अभी तो सिर्फ कुछ ही नगीने हमारे मंच तक पहुंचे हैं। अभी तो ऐसे अनगिनत नगीने हैं जिन्होंने शाबाश इंडिया के मंच पर कदम ही नहीं रखा। सोचिए, जब कुछ ने ये कर दिखाया है तो जब हिंदुस्तान के सारे कलाकार मंच पर उतर चुके होंगे तो क्या नजारा होगा। दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में शाबाश इंडिया नए रंग रूप में नजर आएगा, क्योंकि हम आपके सामने लेकर आएंगे हमारे देश के बच्चों के कुछ हैरत अंगेज कारनामे। अगर आप ऐसे बच्चों के बारे में जानते हैं, हमें बताना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है शाबाश इंडिया, ZTV, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया TVC। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 022-2854-7734 या फिर 2854-7735।
या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@zenetwork.com पर। अगले हफ्ते फिर से एक बार बीते हुए कल के कुछ बेजोड़ नगीने आपके सामने पेश होंगे और इन नगीनों की चमक में छिपी है एक ही बात कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, यह है इंडिया। शाबाश इंडिया। दिखाने की उमंग से चले शाबाश।